हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, देखिए हमने आपके लिए इसी वीडियो से पहले एक टैगलाइन बता देते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि हम इसी वीडियो के आधार पर इसको आपको कहना चाहेंगे। आपने अभी तक मान लीजिए टेट की आपकी परीक्षा आने वाली है इसी संडे को, अगर रीट की तैयारी अभी तक आपने नहीं की है तो आपके इसी वीडियो में हमने आपके लिए जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी एक सीरीज लेकर आए हैं इस वीडियो में, ताकि अगर आपने पढ़ा है तो उसकी आपके रिवीजन हो जाए। अगर नहीं पढ़ा है, अगर पहले आपने ज़्यादा पहले पढ़ा था तो उसकी आपकी यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप इसी वीडियो को हमारी को पूरी देखें। और अगर आपको इसमें लगभग हमने जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सभी को हमने इसमें कवर किया है। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस थ्योरी के बारे में बताया है, उस थ्योरी का नाम और उनके नाम, साइकोलॉजिस्ट के नाम हमने इसमें डायरेक्ट दिए हैं। इसमें हमने ज़्यादा आपके टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, ताकि आप तैयारी में लगे हुए होंगे, हमें आशा है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा टाइम इस तरह से जो पीडीएफ है वो तैयार नहीं की है। ठीक है साथियों, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको, सभी साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये है हमारे सभी साइकोलॉजिस्ट के बारे में, एक एक करके हम रीड करते चलते हैं। ठीक है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान में जितने भी साइकोलॉजिस्ट उन सभी के बारे में यहाँ पर उनकी किस किस थ्योरी उन्होंने दी है उनके बारे में पता करेंगे। तो पहला है आपका मनोवैज्ञानिक के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, चाहे मनोविज्ञान के जनक या फिर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, दोनों को ही विलियम जेम्स का नाम वहाँ पर आएगा। ठीक है, अगला है प्रकारवाद सांप्रदाय के जनक। तो ये भी विलियम जेम्स। ठीक है, आत्म संपत्ति की अवधारणा किसने दी? तो ये भी विलियम जेम्स ने दी थी। ठीक है, अगला है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉर्नडाइक को। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये भी थॉर्नडाइक। ठीक है, ऐसा थ्योरी के जन्मदाता, तो ये भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत, तो ये भी थॉर्नडाइक का। ठीक है, इन सभी का आप ध्यान रखना, सभी का आंसर थॉर्नडाइक है। एक बार चलो इनको रीड कर लेते हैं फिर से। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक, एसआर थ्योरी के जन्मदाता ये भी थॉर्नडाइक, अधिगम का बंध सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक। ठीक है, आगे है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है साथियों, इतने सारे जो भी इनके सिद्धांत थे ये सभी थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर आपको लग रहा है हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना। हम एक बार इनको सभी को एक बार आपको रीड करवा देते हैं। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे बिने एवं साइमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा थॉर्नडाइक की जो भी थ्योरी है इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका ईवीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला है हमारा बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। तो ये बिने महोदय हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये दिया था बिने महोदय ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत ये दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत तो ये भी दिया था स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी थे स्पीयरमैन। बुद्धि का द्वव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था स्पीयरमैन ने। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था गिलफोर्ड ने।
समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो ये दिया था थर्स्टन ने। ठीक है। युग्म बुद्धि का सिद्धांत, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे थर्स्टन। समय दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे थर्स्टन व चेव, ये दोनों ने दिया था। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था थॉमसन ने। पदानुक्रमिक यानी या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था बर्ट एवं वर्नन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आर.वी. कैटल ने। ठीक है। प्रतिकारक या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये भी थे आर.वी. कैटल। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था हैव ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया, स्टर्न एवं जॉनसन ने। ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादक किसने किया था, तो ये किया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है। संरचनावाद सांप्रदाय के जनक, तो विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो ये भी थे विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे जीन पियाजे। ठीक है, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दिया था जीन पियाजे ने। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे, तो ये थे विलियम मैकडूगल। हार्मेक का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दिया था विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, तो ये कहा था पोम्पोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था, स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया था, इनको बोलते हैं आई.पी. पेवलोव, यानी कि इवान पेट्रोविच पेवलोव, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, खाली पेवलोव भी नाम आ सकता है, आई.पी. पेवलोव भी आ सकता है, या फिर इवान पेट्रोविच पेवलोव भी, यहाँ पे पूरा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप पूरा नाम याद रखें। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी दिया था पेवलोव ने, आई.पी. पेवलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दिया था पेवलोव ने। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दिया था पेवलोव ने। ठीक है। प्रबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थे C.L. हल। ठीक है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दिया था हल महोदय ने, C.L. हल। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी दिया था हल महोदय ने। संपोषक का सिद्धांत ये भी C.L. हल। चालक अंतर्नोद या फिर प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी हल महोदय ने दिया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये दिया था कोहलर महोदय ने। ठीक है। इसके अलावा है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था कोहलर, वर्दीमर और कोफका, तीनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है इसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो अंतर्दृष्टि में आपके तीनों के नाम अलग अलग पूछे जा सकते हैं। इसमें कोहलर भी दे सकता है आपको, वर्दीमर भी दे सकता है, या फिर कोफका भी दे सकता है। इसके अलावा अगर तीनों के नाम आते हैं तो तीनों के नाम भी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों में से अलग अलग भी आते हैं तो अलग अलग उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन थे, तो इन तीनों को ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है, कोहलर, वर्दीमर और कोफका को। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था कर्ट लेविन ने। तलरूप का सिद्धांत तो ये भी दिया था लेविन ने। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो ये है लेविन। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था गुथरी ने। साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे
डेविड आसुबेल। अगला है आपका भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे वार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? तो ये थे जेवी वॉटसन, जिनका पूरा नाम था जॉहन वी वॉटसन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्टेनले हॉल ने। अगला है आपका अधिगम सोपान की के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे गेने। विकास के सामाजिक प्रतिवर्तक कौन थे? तो ये थे एरिक्सन। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है। अगला है आपका प्रोजेक्ट प्रणाली के करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डीवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो ये थे एविग हाश। ठीक है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे जेरोम ब्रूनर। इन्होंने भी मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, ब्रूनर ने भी, और जीन पियाजे ने भी। संरचनावाद अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था C.H. जर्ड ने। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो ये कहते हैं वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत ये दिया था बगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है। अगला है आपका मांग पूर्ति या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैस्लो ने। मैस्लो भी कहा जाता है इनको, मास्लो भी कहा जाता है। ठीक है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था मैस्लो ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया था मैस्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था डेविड सी मैक्लिएंड ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स व कॉफमैन ने। सील गुण या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये थे ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत ये दिया था हेनरी मुरे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मॉर्गन एवं मुरे। ठीक है साथियों। तो साथियों ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण प्रतिपादक, जिन्होंने कि महत्वपूर्ण अपनी साइकोलॉजी की जो थ्योरीज दी हैं, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा। ये आपको कैसे लगे? इनमें से आपको हर एक परीक्षा में प्रश्न इनमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों। तो आप इनको अगर आपने बीच बीच में अगर जल्दी जल्दी देखे हैं या फिर हमने जल्दी जल्दी करा दिए, तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखें और आप पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पेपर देने के बाद पता लगेगा कि इस वीडियो में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आए हैं। ठीक है साथियों। तो आप एक बार पेपर से पहले से भी देखना और पेपर के बाद भी एक बार देखना, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। ठीक है साथियों। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे से हम जितनी वीडियो यहाँ पर डालें वो आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।